हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमसी क्लासेस। आज है 13 जून। तो 13 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर करंट अफेयर से जुड़े जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। पंचवटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में राज्य में ऐसे 100 पार्क खोलने को विचार कर रही है। कितने पार्क खोलेगी राज्य सरकार? 100 पार्क। पंचवटी योजना बुजुर्ग लोगों को इन पार्कों और उद्यानों में टहलते हुए अपने खाली समय को बिताने का अवसर प्रदान करना चाहती है। इसका उद्देश्य उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों की जीवन प्रत्याशा में सुधार करना है। इसे ग्रामीण विकास की मनरेगा योजना के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एमपेस। एमपेस कंपनी ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एमपेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत में संपर्क रहित एटीएम सेवा शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के अंतर्गत मास्टर कार्ड एमपेस को मास्टर कार्ड द्वारा संचालित एटीएम कार्डलेस एटीएम लॉन्च करने में सहायता करेगा। इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता एटीएम में बिना डेबिट और क्रेडिट कार्ड डाले पैसे निकाल सकेंगे। यूएसए के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश है जिसने उपयोगकर्ताओं से इस तरह के संपर्क रहित एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई है। पहला यूएसए है, दूसरा भारत है। अब इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट है वो हम देखते हैं। यह पहल उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रूप से सबसे निकटतम एटीएम का पता लगाने में भी मदद करेगी। अब पैसे निकासी के लिए 4 बातें क्या क्या हैं। तो पहली है बैंकिंग ऐप खोलकर, एटीएम क्यूआर कोड स्कैन करके, बैंकिंग ऐप पर निकासी राशि डालकर और एटीएम से कैश पिकअप करना। अब मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यूएस में है। और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो अजय पाल सिंह बागा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मभूमि वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने कर्मभूमि वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। यह पश्चिम बंगाल कर्मभूमि स्टेट वर्कफोर्स ट्रैकर कुशल आईआईटी पेशेवरों के लिए है जो कोविड-19 के समय नौकरी की तलाश में हैं। जो लोग अपने कार्यस्थल कर्मभूमि से पश्चिम बंगाल जन्मभूमि लौट चुके हैं अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और राज्य में ही रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने आईआईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि वेब पोर्टल की शुरुआत की है। जो लोग वापस लौटे हैं और कोरोना वायरस के कारण नौकरी में बदलाव की तलाश कर रहे हैं अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पश्चिम बंगाल की आईटी कंपनी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह बंगाल में पेशेवरों और आईआईटी कंपनियों के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट, और क्या फैक्ट हैं। तो राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राजधानी पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, केरल। केरल ने बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च की है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है। स्वचालित मास्क डिस्पोजल मशीन को कोविड-19 से निपटने के प्रयासों के तहत लॉन्च किया गया है। इस स्वचालित मशीन में पर्यावरणीय क्षति को रोकने में मदद मिलेगी। इससे इस्तेमाल किए गए मास्क के निपटान की समस्या का भी समाधान हो पाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित बिन 19 को इस्तेमाल किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। यह मशीन कार्यालयों, घरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बहुत उपयोगी साबित होगी। इसे एक कंटेनर के अंदर गिराए गए मास्क को पहले एक प्रक्रिया द्वारा डिसइंफेक्ट किया जाएगा। अब और क्या फैक्ट हैं? डिसइंफेक्ट किया जाएगा। बिन के अंदर कीटाणु रहित मास्क दूसरे कंटेनर में डाले जाएंगे। मास्क छोड़ने वाला व्यक्ति बिन 19 से जुड़ी स्वचालित सैनिटाइजर मशीन की मदद से अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकता है। अब यूवी स्पॉट क्या है? तो यूवी स्पॉट एक यूवी लाइट आधारित बहुउद्देशीय डिसइंफेक्टर है जो आंतरिक सतहों और यूवीसी लैंप के साथ डिवाइस वायरस से निपटने में कारगर है। यूवी आधारित डिवाइस मुख्य रूप से दूषित या उपयोग किए फेस मास्क के निपटान के लिए और यूवीसी स्थिर धातु उत्पाद के पुनः उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। अब VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस के CEO कौन है? तो एल्विन जॉर्ज हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। हरियाणा सरकार वर्षा के साथ भूजल पुनर्भरण के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बोर की 90% लागत सरकार और 10% किसान वहन करेंगे। धान की खेती वाले क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर 80 मीटर नीचे चला गया है और अगर समय पर उपाय नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियां नुकसान झेलेंगी। सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है जिसके तहत 53,000 किसानों ने 58,421 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई नहीं करने का विकल्प चुना है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देखते हैं। वे वैकल्पिक फसलों को चुनेंगे और इन किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 7,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना के तहत 3 साल में 734 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के तो मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य हैं। राजधानी हरियाणा की चंडीगढ़ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की रेलवे ने पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारतीय रेलवे ने यह रिकॉर्ड बनाया है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। भारतीय रेलवे एक हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करके एक नया विश्व मानदंड बनाया है। इसमें 7.57 मीटर की तार की ऊंचाई होती है और पश्चिम रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर चलाया है। यह बड़ी कामयाबी पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है। यह भारतीय रेलवे के लिए एक नवीनतम हरित पहल के रूप में ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को बढ़ावा देगी। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देखते हैं। इसके साथ ही भारतीय रेलवे OHE क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे बन गया है। इसका संचालन 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशन के बीच सफलतापूर्वक किया गया।
अब केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड वन विभाग ने किस स्थान में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हल्द्वानी में। हल्द्वानी में जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में हल्द्वानी में एक जैव विविधता पार्क खोला है, क्योंकि राज्य की समृद्ध वनस्पति विरासत जलवायु परिवर्तन, आवास नुकसान, परिदृश्य अवक्रमण, विकास गतिविधियों से खतरा का सामना कर रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस पार्क की स्थापना की गई थी। राज्य में जैव विविधता के क्षरण का मुख्य कारण देश के पहाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली कुछ विशेष खाद्य उत्पादों की लोकप्रियता है। इन खाद्य पदार्थों को सुपर फूड्स कहा जाता है। हालांकि पहाड़ियों को बागान में बदल दिया जाता है, परंतु वनों के संरक्षण के लिए बहुत कम प्रयास किए जाते हैं। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देखते हैं। यह जैव विविधता उद्यान उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। पार्क को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 2 वर्षों में तैयार किया है। पार्क में एक अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन भी स्थापित किया गया है। इस स्टेशन पर आगामी वर्षों में जलवायु परिवर्तन के बारे में अवलोकन हेतु पर्यावरण के 9 अलग अलग मापदंडों पर हर मिनट दर्ज किया जाएगा। जैव विविधता उद्यान में आध्यात्मिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी पौधों की प्रजातियों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देखते हैं। तो जैव विविधता जरूरी क्यों है तो वो हम देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं में उनके आवास और गुणों के आधार पर अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, जो मनुष्यों के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने में अत्यधिक सहायक है। जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। मनुष्य को जीव जंतुओं, वनस्पतियों से भोजन, आवास के लिए जरूरी संसाधन, कपड़े, औषधियाँ, रबर, इमारती लकड़ी आदि की प्राप्ति की साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के लिए आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति होती है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जैव विविधता से समृद्धि पारितंत्र को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक है। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने लोगों से योग के किस प्रतियोगिता में शामिल होने को कहा है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, #द शवासन चैलेंज। अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय ने लोगों का आह्वान किया है कि वे योगाभ्यास के बारे में #द शवासन चैलेंज प्रतियोगिता में शामिल होकर 3000 रुपये तक की नगद राशि प्राप्त करें। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उन्हें शवासन करते हुए अपने कंबल, कुर्सी या तकिए में से किसी एक के साथ फ़ोटो लेना होगा। इस फ़ोटो को फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के जरिए आयुष मंत्रालय के #द शवासन चैलेंज पर टैग करना होगा। मंत्रालय ने योगाभ्यास सिखाने के लिए संदर्भ में स्रोत के रूप में डीडी भारती का कॉमन योगा प्रोटोकॉल नाम का कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम को आयुष मंत्रालय के सोशल मीडिया मंचों पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश के उच्च शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास देश में उच्च शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली तीसरे स्थान पर है। महाविद्यालयों की श्रेणी में मिरांडा हाउस पहले, लेडी श्रीराम कॉलेज दूसरे और हिंदू कॉलेज तीसरे स्थान पर है। विश्वविद्यालयों के वर्ग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पहले, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दूसरे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।